अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। तो जिस तरह आपको पता है हमने पास्ट पेपर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2010 में जो पेपर हुआ था उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसमें MCQs जो हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट MCQs है हमारे पास, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ मेजर नॉन नेटो अलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, पाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा नेटो को देख लेते हैं, इसकी आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, ये पूछी जाती है पेपर में। नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फ़ुल फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा नेटो के बारे में ये पूछा जाता है कि ये बनी कब थी, तो आपने इसकी डेट याद रखनी है, अप्रैल 4 1949 में बनी थी, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 में ये बनती है। इसका हेड क्वार्टर जो है ये बेल्जियम ब्रसल्स में मौजूद है। इसके अलावा आपने इसका ये याद रख लेना है, इसके करंट मेंबर जो हैं वो अभी 32 हैं, ठीक है। 31st वाला जो मेंबर था इसका वो था फ़िनलैंड ने इसको ज्वाइन किया था 2023 में। और स्वीडन जो है ये इसका 32वां मेंबर बना है, ठीक है। 32वें नंबर पे इसको स्वीडन ने ज्वाइन किया है। कब किया है? 7 मार्च 2024 में। इसके अलावा एक और MCQs इम्पोर्टेंट जो नेटो के हवाले से पूछा जाता है कि ये किसके खिलाफ बनाई गई थी, तो ये सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। USSR के ख़िलाफ़ बनाई गई थी और USSR ने फिर नेटो के ख़िलाफ़ एक पैक्ट साइन किया था जिसको वारसा पैक्ट कहा जाता है, ठीक है, वारसा पैक्ट। तो ये 1955 में साइन हुआ था। ये MCQs काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। तो ये आपने चीज़ें नेटो के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास जी, द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क इज़ लोकेटेड इन। तो सार्क का हेड क्वार्टर जो है वो काठमांडू में मौजूद है, ठीक है, जो नेपाल का कैपिटल है। काठमांडू जो है ये नेपाल का कैपिटल है, तो यहाँ पे सार्क का हेड क्वार्टर मौजूद है, ठीक है। सार्क कब बनी थी ये भी आपने याद रख लेना है। तो सार्क जो है जी ये 8 दिसंबर 1985 में बनी थी, ठीक है। और इसके अलावा ये पूछा जाता है कि सार्क को बनाने का आइडिया किसका था, तो जनरल ज़ियाउर रहमान जो थे उन्होंने सार्क को बनाने का आइडिया दिया था 1980 में। इसके जो मेंबर्स हैं सार्क के वो हैं टोटल 8 मेंबर्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा गया कि अफ़गानिस्तान जो है इसने सार्क को कब ज्वाइन किया, तो अफ़गानिस्तान ने सार्क को 2007 में ज्वाइन किया, ठीक है। और अभी करंट जो इसके हैं सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम याद रखिएगा, गुलाम सरवर जो हैं इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो सार्क के बारे में बार बार पूछे जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये बांग्लादेशी हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन, यानी पाकिस्तान ने चाइना को रिकॉग्नाइज़ कब किया, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, 1950 में। 1949 में चाइना इंडिपेंडेंट हो गया था और 1950 में पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया। MCQs नंबर 4 है जी, द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कनेक्ट्स। तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ये कनेक्ट करती है जी इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ये सेपरेट किसको करती है, तो ये सेपरेट करती है इंडोनेशिया को मलेशिया से, ठीक है। ये इंडोनेशिया और मलेशिया इन दोनों को सेपरेट करती है और मिलाती किनको है, इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास, मार्गला हिल्स आर अ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। मार्गला हिल्स जो हैं ये कौन सी माउंटेन रेंज का पार्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, ये हिमालय रेंज का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी बिल्ड द रोहतास फोर्ट एट द बैंक ऑफ विच रिवर। तो शेर शाह सूरी जो है इन्होंने बनवाया था जी रोहतास किला, और ये पूछा जा रहा है कि कौन से बैंक के किनारे बना है, कौन से रिवर के किनारे बना है, तो ये कहान रिवर के किनारे पे बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपने डेट याद रखनी है कि ये कब बिल्ड करवाया गया, तो ये जी 1540 से 1550 के दौरान बिल्ड किया गया था, ठीक है, रोहतास फोर्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास टिला जोगियां इस, तो ये हमने बताना है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
फाइंड्स मेंशन इन द एपिक लव पोएम हीर रांझा ऑफ वारिस शाह। ठीक है इसके रिलेटेड है ये। MCQs नंबर 8 है, दोआब रचना इज़ लोकेटेड बिटवीन द रिवर चनाब एंड रिवर। मतलब कि रचना दोआब जो है ये कौन से दो रिवर्स के दरमियान मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चनाब और रावी रिवर के दरमियान ये मौजूद है। ठीक है यहाँ से आप इसका ना छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं। रचना है ना, तो RA से आप बना लें रावी और ये आगे चनाब बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं रचना से रावी एंड चनाब रिवर। नेक्स्ट है द नेम ऑफ डेल्टा फॉर्म्ड बाय द इंडस रिवर इज़, यानी इंडस रिवर से जो डेल्टा बनता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जी सप्ता सिंधु। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द पास विच कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना इज़ नोन एज, यानी पाकिस्तान और चाइना को कौन सा पास जो है वो कनेक्ट करता है, तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, खंजराब पास। नेक्स्ट MCQs है जी विच डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर जेहलम, तो रिवर जेहलम के ऊपर कौन सा डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, मंगला डैम। फारसक डैम जो है ये रिवर काबुल के ऊपर मौजूद है। ठीक है, कलर कहार लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, कलर कहार लेक जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, तो ये जी चकवाल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। MCQs नंबर 13 है, मुग़ल प्रिंस मोहम्मद दारा शिकोह who was executed for being an apostate by his own brother औरंगज़ेब was a disciple of। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन बी, हज़रत मियाँ मीर। ठीक है, ये इनके डिसिपल थे, इनके शागिर्द थे। नेक्स्ट है जी इमीडिएटली बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ 1 यूनिट इन वेस्ट पाकिस्तान बहावलपुर इंजॉयज़ द स्टेटस ऑफ, यानी 1 यूनिट जो है जब ये बना वेस्ट पाकिस्तान में, तब बहावलपुर जो था उसका स्टेटस क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, प्रोविंस। यानी जैसे ही 1 यूनिट बना तो बहावलपुर जो था इसको प्रोविंस बना दिया गया। तो इसमें जो चीज़ याद रखनी है, MCQs जो और पूछे जाते हैं वो ये है कि 1 यूनिट जो था ये किसने बनाया था, तो ये मोहम्मद अली बोगरा ने बनाया था, जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ठीक है, और बना कब था जी 1 यूनिट, तो ये 1955 में बनाया गया था, ये पूछा जाता है डेट। नेक्स्ट MCQs है मुल्तान इज़ आल्सो अफेक्शनेटली नोन एज, मुल्तान जो है इसका हमने दूसरा नेम बताना है, तो मुल्तान जो है इसको सिटी ऑफ सेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, यानी सोफिया का शहर। इसके अलावा लाहौर जो है इसका नेम पूछा जाता है कि लाहौर का निक नेम क्या है, तो लाहौर को या ज़िंदा दिलाने पंजाब कहा जाता है या हार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह आपने याद रखना है। और फैसलाबाद जो है इसका नेम पूछा जाता है, तो फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। और इस्लामाबाद जो है उसको ब्रासीलिया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ये सारे MCQs जो हैं ये किसी न किसी पेपर में पूछे गए। ब्रासीलिया ऑफ पाकिस्तान ये इस्लामाबाद है। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है द लास्ट रूलर ऑफ बहावलपुर स्टेट वास, बहावलपुर स्टेट जो थी इसके लास्ट रूलर का हमने नेम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी। ठीक है, ये इनके लास्ट रूलर का नेम था। नेक्स्ट है द फर्स्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर विज़िट चाइना, पाकिस्तान के पहले कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने चाइना को विज़िट किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हुसैन शहीद सुहरावर्दी जो थे इन्होंने चाइना को पहली दफ़ा विज़िट किया था। कब विज़िट किया था ये डेट आपने याद रखनी है। तो हुसैन शहीद सुहरावर्दी जो थे इन्होंने विज़िट किया था और आपने याद रखना है 1956 में इन्होंने विज़िट किया था। ठीक है, तब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कहा जाता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वाज साइन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इन 1956, जब हुसैन शहीद सुहरावर्दी गए थे चाइना में। ठीक है, और चाइना की तरफ से ये ट्रीटी साइन की थी, उनके प्रीमियर थे तब जू इन लाई। ठीक है, इनका नेम भी याद रख लीजिएगा। तो इस तरह ही आपने इसमें से यही वाले MCQs बनते हैं, तो इनको आपने नोट डाउन कर लेना है। MCQs नंबर 18 है विच बैंक गिव्स Rs 80 million लोन टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कायदे आज़म व्हेन द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया फेल टू डिलीवर पाकिस्तान शेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन बी, हबीब बैंक लिमिटेड था HBL, तो इसने पाकिस्तान को 80 मिलियन का लोन दिया था।
नेक्स्ट है ऑल प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन। तो जितने भी बैंक थे उनको नेशनलाइज कर जो किया गया था, तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट के एरा में किया गया। तो ये जी 1974 में किया गया था, ठीक है। 74 में बैंक्स को जब नेशनलाइज किया गया था, तो दूसरा एमसीक्यू जो ये पूछा जा सकता है कि तब कितने बैंक्स मौजूद थे। तो टोटल 14 बैंक्स मौजूद थे, ठीक है, और 1974 में इन 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिखिज्म होलीएस्ट प्लेस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर वाज लेड बाय। तो इसकी जी बुनियाद पूछें कि किसने रखी थी सिखिज्म की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हज़रत मियाँ मीर ने। नेक्स्ट है जी मजमुअल बहरीन और द मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस वॉज ऑथर्ड बाय। तो ये जी मोहम्मद दारा शिको ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है शेख अहमद फ़ारूकी इज़ आल्सो नोन बाय द टाइटल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन डी। इनको मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी कहा जाता है, इनको इमाम रुबानी भी कहा जाता है और शेख अहमद से हिंदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये शेख अहमद फ़ारूकी के टाइटल्स थे। नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन ऑफ वहदतुश्शुहूद वाज प्रोपाउंडेड बाय शेख सिरहिंदी टू काउंटर वहदतुल वजूद, ठीक है, विच हैड बीन एडवांस्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, मुहय्यिद्दीन अरबी। ये जो था ना वहदतुल वजूद का ये कॉन्सेप्ट, ये मोहम्मद इब्न अरबी ने दिया था। नेक्स्ट है जी रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ शेर शाह सूरी बाय। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, राजा टोडर माल, ठीक है, इन्होंने बिल्ड किया था। अभी हमने इसको डिस्कस किया था रोहतास फोर्ट को कि शेर शाह सूरी ने ये बिल्ड करवाया। रिवर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन से रिवर के ऊपर ये बिल्ड किया गया। नेक्स्ट है द फेमस बाबरनामा या तज़किया बाबरी जिसको कहते हैं, ऑथर्ड बाय एम्परर बाबर वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो ये जी ऑप्शन सी, ये चगताई लैंग्वेज में लिखा गया है और ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। 26 पे एमसीक्यूज़ है जी हमारे पास ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज फॉर्म्ड इन 1937 बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, राजा साहिब ऑफ महमूद आबाद, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है। इस तरह भी पूछा जा सकता है, जिस तरह भी पूछा कि किसने बनाई, तो राजा साहब ऑफ महमूद आबाद ने बनाई, ठीक है। कब बनाई थी इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो 1937 में बनाई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है बंगाल वाज डिवाइडेड इन 1905 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। तो बंगाल जो था इसको किसके टेन्योर में डिवाइड किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के दौर में इसको क्या किया गया थी, डिवाइड किया गया। नेक्स्ट है जी सिलहट डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज पार्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ। तो पार्टीशन जब हुई तब ये सिलहट डिस्ट्रिक्ट जो था वो कौन से प्रोविंस का हिस्सा था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असम का हिस्सा था ये। द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी वाज। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, जनरल फ्रैंक मिजर्वी। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान जब बना तो इसके पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, नवाब इफ्तिखार हुसैन मंडोर जो थे पहले चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी हमारे पास द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, उर्दू, ठीक है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पाकिस्तान की वो है जी इंग्लिश। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द ट्यून ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज कंपोज्ड बाय। तो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जी, ये हमें पता है अहमद जी छागला ने कंपोज की थी नेशनल एंथम की ट्यून, ठीक है। और नेशनल एंथम के बारे में कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इसका ड्यूरेशन याद रखना है, 80 सेकंड्स है, ठीक है। 80 सेकंड्स या आप कह सकते हैं 1 मिनट 20 सेकंड्स, ये हमारे नेशनल एंथम का ड्यूरेशन है, ठीक है। इसमें 3 स्टैंजाज हैं, ये भी पूछा जाता है।
स्टैंजा कितने हैं इसमें? 3 स्टैंजा हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमारा नेशनल एंथम जो था इसको प्ले किया गया था 13 अगस्त 1954 में, सबसे पहले इसको प्ले किया गया था, ठीक है। ये डेट है 13 अगस्त। और इसको ऑफिशियली अडॉप्ट कब किया गया था? तो वो डेट है जी हमारे पास 16 अगस्त 1954, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपने जो चीज़ याद रखनी है वो आपने ये याद रखनी है कि 21 जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ना वो यूज़ किए जाते हैं हमारे नेशनल एंथम को प्ले करने के लिए, ठीक है। और 38 डिफरेंट टोन्स में इसको किया जाता है जी प्ले। नेक्स्ट है हज़ारा डिवीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस कंप्राइजेज 5 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग एबटाबाद, बटाग्राम, कोहिस्तान, मानसहरा एंड। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, हरीपुर। द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन हज़ारा रीजन। तो हज़ारा रीजन के अंदर कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो वो है जी हिंदकू लैंग्वेज। नेक्स्ट है 28 मई इज़ सेलिब्रेटेड ईच ईयर एज योम तकबीर बिकॉज ऑफ विच इंसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड बाय पाकिस्तान, ठीक है। 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट जो थे वो किए थे कंडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, मैकमोहन लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन। तो मैकमोहन लाइन जो है ये बॉर्डर हमने बताना है कौन से कंट्रीज़ के दरमियान है। तो ये इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है, ठीक है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इज़। तो दुनिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है रिवर नाइल, ठीक है। और 6650 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, ठीक है। और इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा रिवर जो है वो है यंगतीस। एंड अमेज़न जो है ये बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट रिवर है और इसकी जो आपने याद रखने लेंथ वो है 6400 किलोमीटर। और हमारे प्रीवियस जियोग्राफी के लेक्चर्स में इनको मैंने डिटेल के साथ इनका ओरिजिन क्या है, ये एंड कहाँ पे होते हैं, इनकी लेंथ क्या है, हर चीज़ जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस की है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है द कैपिटल ऑफ जिनजियांग उगर ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना इज़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उरुमकी। नेक्स्ट MCQs है जी मुल्ला दो पियाज़ा वॉज। तो इसका करेक्ट आंसर हमने बताना है। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, वन ऑफ द 9th जेम्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास द एपिक तलिस्मे होशरुबा वाज ओरिजिनली कंपोज्ड बाय। तो तलिस्मे होशरुबा जो थी इसको ओरिजिनली कंपोज किया था जी मोहम्मद हुसैन जाह ने। नेक्स्ट MCQs है सदर्न क्रॉस विच इज़ अ कॉन्स्टिलेशन फाउंड इन द सदर्न रीजन ऑफ द नाइट स्काई कंसिस्ट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, 5 स्टार्स, ठीक है। ये 5 स्टार्स पे कंसिस्ट है। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का कैपिटल है जी वेलिंगटन। द फर्स्ट पाकिस्तानी टू होस्ट द पाकिस्तानी फ्लैग एट 45 पे MCQs है हमारे पास, द फर्स्ट क्लाइंबर फ्रॉम पाकिस्तान टू हैव सबमिटेड माउंट एवरेस्ट ऑन 17 मई 2000 वाज। तो नज़ीर साबिर थे, ठीक है, इन्होंने सबमिट किया था माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट है कंटस एयरलाइन इज़ द एयरलाइन ऑफ। तो ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है, ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है, ठीक है, उसका नाम है कंटस एयरलाइन। द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट टी इम्पोर्टिंग कंट्री इज़। तो ये क्योंकि 2010 का पेपर है तो उस वक़्त का जो सर्वे था उसके लिहाज से जो लार्जेस्ट टी इम्पोर्टिंग कंट्री था वो जी हमारा प्यारा पाकिस्तान था, ठीक है। और अगर हम 2024 की बात करते हैं अभी की, तो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर जो है वो है चाइना। लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर जो है वो भी चाइना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और लार्जेस्ट अगर टी इम्पोर्टर की बात करें तो वो है जी, और 2024 के मुताबिक अभी जो लार्जेस्ट टी इम्पोर्टिंग कंट्री है वो है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। USA इस वक्त सबसे ज़्यादा टी जो है वो इम्पोर्ट करता है। नेक्स्ट है वैल्यू एडिड टैक्स। तो ये जी इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, विल अप्लाई ऑन रिच एंड पुअर इक्वली। यानी जो टैक्स होता है वो अब पुअर्स पे भी उतना ही अप्लाई होता है और रिच लोग जो हैं उन पे भी उतना ही अप्लाई होता है, यानी टैक्स जो है वो सब ने देना होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिवाइंग ऑफ सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज इज़। तो इसका करेक्ट आंसर है जी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरेशन। यानी सेल्स टैक्स जो है वो कितना लगेगा
कौन सी चीज़ पे, तो ये सारी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फेडरेशन की। नेक्स्ट MCQs है 50 पे हमारा, विच टैक्स इज़ नॉट कलेक्टेड बाय द पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है ये इस डिपार्टमेंट की ड्यूटी के अंडर नहीं आता। बाकी प्रॉपर्टी टैक्स है, लग्जरी व्हीकल टैक्स है एंड एक्साइज फी और रिटेल सेल्स। तो ये तीनों टैक्स जो हैं ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट वालों ने कलेक्ट करने होते हैं, जबकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है ये इसकी ड्यूटी नहीं है। 51 पे MCQs है, इन द पंजाब गवर्नमेंट्स बजट फॉर 2009-10 आउट ऑफ द टोटल एक्सपेक्टेड इनकम ऑफ RS 423.5 बिलियन इन द रेवेन्यू अकाउंट द कंट्रीब्यूशन फ्राम फेडरल डिविजिबल पोल वाज अबाउट। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी 65%। ठीक है, ये 2010 के सर्वे के मुताबिक बताया गया है। नेक्स्ट है द ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की ऑफ द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब इज़ हेडेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो होता है, मतलब डायरेक्टर जनरल जो होता है इस डिपार्टमेंट का, उसने जो है ये सारा हेड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एन अदर नेम फॉर विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, विटामिन सी जो है इसका दूसरा नेम होता है जी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसका आपने सोर्स भी याद रख लेना है विटामिन सी का। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, यानी वो फ्रूट्स जिनका जायका थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है उनके अंदर विटामिन सी मौजूद होता है। गावा जो होता है अमरूद, इसके अंदर विटामिन सी जो है बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। ठीक है, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी डिजीज़ भी याद रख लें तो वो होती है स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी ऐसी डिजीज़ है जो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना, इसके अलावा स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो ये जी स्कर्वी की सिम्टम्स हैं। ये MCQs विटामिन के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास 54 पे गन पाउडर इज़, यानी गन्स जो होती हैं उनके अंदर जो पाउडर होता है वो किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, तो वो जी मिक्सचर होता है। ठीक है, तो गन पाउडर जो है ये बेसिकली मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें चारकोल, पोटाशियम नाइट्रेट और सल्फ़र, ठीक है, ये तीनों कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इनका ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। तो सन के सबसे नज़दीक जो प्लैनेट है वो है जी हमारे पास मरकरी। ठीक है, मरकरी जो है ये सूरज के सबसे नज़दीक तरीन सियारा है। मार्स जो है इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, और अर्थ जो है इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। और वीनस जो है इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ब्यूटीफुल प्लैनेट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये सारे जो हैं ये वीनस के नेम हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। प्लैनेट्स के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs आते हैं उनकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वो देखें। आपके मैक्सिमम MCQs जो हैं प्लैनेट्स के वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सुई गैस। तो सुई गैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है जी मीथेन। ठीक है, CH4। तो इसके अलावा ये पूछा जाता है सुई गैस जो थी वो कब डिस्कवर हुई। तो 1952 में ये सुई के मुकाम पे डिस्कवर की गई। ये MCQs भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड। तो ब्रास जो है ये जी किस चीज़ का अलॉय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जिंक का। ब्रास जो है अलॉय है जी कॉपर एंड जिंक का। ठीक है, अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू और मतलब मोर देन टू मेटल्स। नेक्स्ट MCQs है जी द मोस्ट फेमस जेनेटिक डिजीज़ डेट एसोसिएटेड विद क्वीन विक्टोरिया एंड सर्कुलेट अमंग यूरोपियन रॉयल्टी वॉज। तो ये जी क्वीन विक्टोरिया की जो फैमिली थी इनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर था। तो उस बीमारी का पूछा जा रहा है कि कौन सी वो बीमारी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हेमोफीलिया, ब्लड डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट है जी हेपेटाइटिस सी इज़ अ लीडिंग काज ऑफ। तो हेपेटाइटिस सी जो है ये क्रोनिक लिवर डिजीज़ है। नेक्स्ट है हुपिंग कफ इज़ कास्ड बाय। हुपिंग कफ जो है ये जी बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से है कि फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेस। ठीक है, तो यानी बंद जगह का जो डर होता है ना उसे हम कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। फोबिया की जो टर्म है ना ये जहाँ पे भी आ जाए आपने याद रखना है, इसका मतलब होता है डर, फियर। ठीक है, तो क्लास्ट्रोफोबिया जो है ये होता है जी
फियर ऑफ इनक्लोज स्पेस, और हाइड्रोफोबिया होता है ये फियर ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। बाकी हम चेक कर लेते हैं कि हेलोफोबिया और क्लेप्टोफोबिया जो है इनका क्या मतलब है। तो इसमें ये जो टर्म दी गई है क्लेप्टोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ स्टीलिंग, ठीक है, चोरी होने का डर, फियर ऑफ स्टीलिंग। इसके अलावा हेलोफोबिया का हेलो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, कोई भी लाइट। तो ये जी हम कह सकते हैं कि फियर ऑफ सन लाइट, एनी ब्राइट लाइट जो है उसे हम कहेंगे हेलोफोबिया। नेक्स्ट है द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास 7। पीएच जो होती है ना हमारे ब्लड की वो होती है 7। इसमें आपने याद रखना है एक स्केल होता है, ठीक है, 7 पे होता है न्यूट्रल, ठीक है। लेस देन 7 अगर होगा तो उसे हम कहेंगे एसिडिक है, यानी किसी भी चीज़ की पीएच जो है अगर वो लेस देन 7 है तो वो चीज़ एसिडिक होगी, तेज़ाबी होगी। अगर उसकी पीएच जो है वो 7 से ग्रेटर है तो वो क्या होगी, बेसिक होगी, ठीक है। तो हमारा ब्लड जो है वो बेसिकली न्यूट्रल होता है। सम टाइम इसकी 7.5 भी पीएच हो सकती है ब्लड की, तो हल्का सा जो है हमारा ब्लड वो बेसिक होता है। एसिड रेन जो है उसकी पीएच पूछी जाती है तो वो होती है जी 5.5, ये याद रखिएगा लाजमी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है चूज़ द मोस्ट सूटेबल वर्ड टू मैच द गिवन मीनिंग, यानी सिनोनिम्स हमने बताने हैं यहाँ पे। टू इंट्रोड्यूस आइडियाज़, आइडियाज़ जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना, तो उसका मतलब होता है इंस्टिल, ठीक है, इंस्टिल करना। लेस देन, तो इसका मतलब होता है जी इंफ्रा, इंफ्रा का मतलब होता है लेस देन। नेक्स्ट है जी टू डिसफिगर, ठीक है, डिसफिगर करना किसी चीज़ को, उसे कहते हैं डीफेस करना, डीफेस, किसी चीज़ को बिगाड़ देना। नेक्स्ट है टू हेजिटेट, यानी किसी चीज़ में आप हिचकिचाहट जो है वो फील करते हैं, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डीम्योर। नेक्स्ट है जी टेरेबल सडन एक्सीडेंट, तो उसे हम कहते हैं जी डिज़ास्टर, ठीक है, यानी अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कोई क्लैमिटी आई है तो उसे हम कहेंगे डिज़ास्टर। नेक्स्ट है जी चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। तो इडियम्स यहाँ पे दिए गए हैं, हाइड वंस लाइट अंडर अ बुशल, तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, टू कंसील वंस टैलेंट, ठीक है, किसी का जो टैलेंट है आपने उसको क्या करना है जी, कंसील करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी 69 पे हमारे पास हॉब्सन्स चॉइस, तो इसका मीनिंग होता है जी गिविंग नो चॉइस एट ऑल, यानी किसी को आपने कोई पेशकश की है तो आप उसे कहेंगे कि दिस इज़ हॉब्सन चॉइस फॉर यू, तो यानी कि आपके पास अब कोई जो है वो चांस नहीं है, आपने अगर इसको एक्सेप्ट करना है तो करना ही करना है, ठीक है। व्हाट इज़ सॉस फॉर द गूज इज़ सॉस फॉर द जेंडर, तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस डिजर्व्स इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यानी कि बगैर किसी कलर डिस्क्रिमिनेशन के कास्ट क्रीड जो है वो कुछ भी मायने नहीं रखती, हर बंदा जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट डिज़र्व करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टू लियोनाइज अ पर्सन, तो इसका जी करेक्ट आंसर है टू ट्रीट अ पर्सन एज अ सेलिब्रिटी, ठीक है, यानी किसी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देना। टू गैदर ऑरेंज ब्लॉसम्स, तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारे पास टू गेट अ ब्राइट। 73 पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है जी कीप वंस ओन काउंसिल, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू प्रिजर्व अ डिस्क्रीट साइलेंस। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड, तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, पर्सन हु सीज टू बी फ्रेंड्स व्हेन वन इज़ इन ट्रबल, यानी फेयर वेदर फ्रेंड ऐसा दोस्त जब आप मुसीबत में होते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं, उसे हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट है लीडिंग क्वेश्चंस, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, क्वेश्चन सुजेस्टिंग एन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 76 पे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें -8⁴ दिया हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि माइनस माइनस जो है, माइनस और माइनस जो है वो हमारे पास प्लस हो जाता है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस माइनस जो है वो माइनस ही रहता है, माइनस प्लस ये भी माइनस रहेगा, और प्लस प्लस जो है ये प्लस के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको साइंस याद होने चाहिए, आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे माइनस हमारे पास -8⁴ दिया, इसका मतलब है कि -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8 फिर मल्टीप्लाई -8, ठीक है। अब ये देखो आप माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया,
ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें तो नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो गया है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइन बचेगा। ठीक है, तो इसकी जो पावर है वो हमारे पास आएगी 256। ठीक है, तो आंसर जो है वो है जी 256। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पॉजिटिव में भी 256 दिया है, नेगेटिव में भी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे पास आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। तो पॉजिटिव इस वजह से नहीं लिखते क्योंकि कोई भी रकम है उसके साथ पॉजिटिव नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव ही है। नेक्स्ट फिर मैथ के MCQs हैं। अ मैन मेक्स अ लेट पेमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, टैक्स ऑफ Rs 30,000. He is late by 45 days and on each day he is required to pay an additional amount of 1% as penalty, but up to a maximum penalty of 15%. If the principal amount of property tax is less than Rs 25,000, what is the total amount of penalty he is required to pay? यानी एक आदमी है, उसने 30,000 जो है वो अपनी एक प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसको पे करना था, लेकिन वो 45 दिन जो है इसको लेट हो गया है पे करने के लिए। अब हर डे जो है उसको 1% जो है वो पेनल्टी पड़ रही है कि 1% जो है उसका इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर पेनल्टी जो है वो मैक्सिमम 15% तक चली जाए और प्रिंसिपल जो है टैक्स वो लेस देन हो 25,000 से, तो टोटल अमाउंट जो है पेनल्टी की उसने कितनी पे करनी है। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ जो है उसको सेपरेट करेंगे तो टोटल अमाउंट जो है टैक्स की वो है 30,000। 1% पर डे है तो इंक्रीज़ हो जाएगा 45 डे तक, तो इसको उन्होंने क्या किया जी 30,000 ओवर 100 क्रॉस 45। तो ये इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया जी 13,500। ठीक है, इसको आप इस तरह सिंपल कट कर लें। नेक्स्ट है मैक्सिमम पेनल्टी 15,000 है। ठीक है, तो टोटल हमने लिखी ओवर 1/100 क्रॉस 15 जो है ये वैल्यू ये वाली ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम पेनल्टी उन्होंने कहा था ना कि मैक्सिमम पेनल्टी 15% है, अब उसके साथ इसको हमने सॉल्व करना है। तो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जी हमारे पास 45,000 जो है उसे पे करना होगा। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब की वजह शोहरत। तो मिर्ज़ा गालिब की वजह शोहरत जो है वो है जी, इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, तीनों। उर्दू शायरी भी है, उर्दू खतूत भी हैं, उर्दू नसर भी है। ठीक है, इसके अलावा इनको इमाम खतूत भी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी बांगे दर्रा। ठीक है, शिकवा और जवाब शिकवा जो दोनों जो हैं वो भी बांगे दर्रा में शामिल हैं। अरमगान हिजाज़ के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मजमूआ है अल्लामा इकबाल का जो उर्दू फ़ारसी दोनों में है, तो वो अरमगान हिजाज़ है और 1938 में ये पब्लिश हुआ इनकी डेथ के कुछ मंथ्स बाद। ठीक है, बाले जिब्रील जो है इसका तर्जमा किया गया है जी ओडारी जिब्रील अडारी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है जी मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। मुसव्वरे गम अल्लामा राशिद खैरी को कहा जाता है, अल्लामा राशिद खैरी को। नेक्स्ट है खुशबू। तो खुशबू जो है ये परवीन शाकिर का है। ठीक है, इनका मजमूआ है। आवाज़ दोस्त किसकी तसनीफ़ है? तो आवाज़ दोस्त जो है ये हमने बताना है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी मुख्तार मसूद की है। ये सारे जो हैं ये अभी 24 तक जो हैं सेम रिपीट हो रहे हैं MCQs उर्दू के। दरिया को कोज़े में बंद करना, तो इसका मतलब होता है मुख्तसर अल्फाज में बड़ी तफसील को बयान कर देना। ठीक है, जिस तरह हम प्रेसी बनाते हैं ना और उर्दू में तलखीस बनाते हैं, इंग्लिश में प्रेसी उसको कहते हैं, तो ये सेम बात हो रही है कि बहुत बड़ी बात है, उसको आपने चंद अल्फाज में बयान करना है। नेक्स्ट है हुक्का पानी बंद कर देना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बाइकआउट करना यानी किता ताल्लुक़ कर देना। नेक्स्ट 88 पे है जी खून आँखों में उतरना, तो इसका मतलब होता है सख्त गुस्सा की हालत में होना। तो ये उर्दू के MCQs, तो इसमें से न्यू कोई भी नहीं है, मतलब यही वाले 2010 वाले जो हैं 11, 12 जितने भी हैं ये सारे अभी तक सेम एज़ इट इज़ रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कुरान पाक में कुल सूरतें 114 सूरतें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उर्दू अदब में पहला अवामी शायर किसको कहा जाता है? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नज़ीर अकबर आबादी जो हैं इनको पहला शायर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 91 पे हमारे पास अल्लाह ताला की पहली तहलीक कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी
फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाया था। ला इलाहा इल्लल्लाह जो पहला कलमा है, इसका पढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका पढ़ना तहलील कहलाता है। किस नबी को अबुल बशर कहा जाता है? तो ये लक़ब हैं, तो ये आपने याद करने हैं। हज़रत आदम को कहा जाता है, ठीक है, और हज़रत नूह को आदम सानी कहा जाता है, ठीक है, और हज़रत दाऊद जो हैं, हज़रत दाऊद को नजीबुल्लाह कहा जाता है, ठीक है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, इनका भी पूछा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? तो ये आपने बताना है। इनका लक़ब है जी खलीलुल्लाह, ठीक है, खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसके अलावा आपने कुछ और भी इनके नाम याद रख लेने। हज़रत नूह के बारे में जो पूछे जाते हैं वो ये है कि एक तो इनका लक़ब मैंने आपको बताया आदम सानी, हज़रत नूह का, ठीक है, हज़रत नूह का एक तो है जी आदम सानी, दूसरा इनका लक़ब है शेखुल अंबिया, ठीक है, और तीसरा इनका लक़ब है नजीउल्लाह। तो ये जो हैं लक़ब ये पूछे जाते हैं इनके। नेक्स्ट है हमारे पास 94 पे बारिश की कमी की सूरत में अल्लाह ताला से दुआ के लिए जो नमाज़ अदा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो बारिश की कमी के लिए दुआ की जाती है सलाते इस्तिस्का, ठीक है, सलाते इस्तिस्का। और सलाते खसूफ़ जो है ये जब चाँद ग्रहण होता है तब अदा की जाती है, और सलाते कशूफ़ जो है ये सूरज ग्रहण के लिए की जाती है। नेक्स्ट है कुरान मजीद में किस सूरत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? तो सूरत तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, ठीक है। सूरत नमल जो है इसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह दी गई है, ठीक है। एक दफ़ा इस सूरत के आयत नंबर 30 में है और एक दफ़ा इस सूरत के स्टार्ट में है। नेक्स्ट है जी इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने का नाम क्या है? तो मुहर्रम जो है ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, ठीक है। कुरान मजीद में कितनी मरतबा ज़कात का ज़िक्र, नेक्स्ट है जी कुरान पाक में कितनी मरतबा ज़कात का ज़िक्र आया है? तो कुरान पाक में 32 मरतबा ज़कात का ज़िक्र आया है, ठीक है। कुरान पाक में कितने सजदे हैं? तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। कुरान पाक में टोटल 14 जो हैं वो सजदे दिए गए हैं। मलका सबा किस नबी की हम असर थी? तो हज़रत सुलेमान की हम असर थी, ठीक है। परिंदों से, जिन्नों से, हर चीज़ से बातें करना, ये जो था आप कह सकते हैं हज़रत सुलेमान के पास ही पावर थी इस चीज़ की। और लास्ट MCQs है हमारे पास। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ने ज़मीन आसमान कितने दिनों में तहलीक किए? तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, 6 दिनों में तहलीक की है अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए किसी न किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक और पेपर जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन का वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।